क्या आपको वेरिकोसील है? इसको ठीक करने के लिए आप हर जगह से ट्रीटमेंट ले लेके थक चुके हैं और ये ठीक नहीं हो रहा, अब होगा। क्योंकि असल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर जाने अनजाने में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या ये कहा जाए जाने अनजाने में कुछ ऐसी आप गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, चाहे आप एलोपैथी से ले रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हो या होम्योपैथिक ले रहे हो, कहीं से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हो रहा तो एक बात स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। वो क्या कमी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपके ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल सके और आपका वेरिकोसील जड़ से खत्म हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम कर रहे हैं। सबसे पहली गलती की बात करते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको खड़े रहने का पूरे दिन काम होता है, चाहे आप आर्मी में है, पुलिस में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, या आपका कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है जहां पे आपका काम लगातार खड़े रहने का ज़्यादा है, तो वहां पर आपके वेरिकोसील के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इवन ट्रीटमेंट के बाद भी। क्योंकि खड़े रहने के कारण जो आपका अंडकोश वाला एरिया है, जो आपके टेस्टिकल्स हैं, उन पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सपोर्टर वियर करते हैं या फिर आप लंगोट वियर करते हैं तो आपकी ये समस्या बढ़ने की बजाय कंट्रोल होती हुई आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने टेस्टिकल्स को हैंगिंग पोजीशन में ना रख के उसे बाउंड करना है, उसे टाइट पोजीशन में रखना है, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो सके, वो हैंग ना हो, जिसकी वजह से समस्या ना बढ़े। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर आप घर का खाना नहीं खाते हैं, यानी आप बाहर के खाने का सेवन ज़्यादा करते हैं, वो कारण कुछ भी हो सकता है। कि हो सकता है आप अपने घर से दूर कहीं जाके जॉब कर रहे हैं, या आप सुबह जल्दी में घर से खाना नहीं लेके जाते हैं, या बाहर का खाना आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, इनडाइजेशन की समस्या, यानी आपके जो खाने की पचने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर नहीं होती है। और जब भी किसी को इनडाइजेशन होता है तो क्या दिक्कत आती है कि आप प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते हो, आपको जोर लगाना पड़ता है। ऑलरेडी आपको वेरिकोसील है, आप ऊपर से जोर लगा रहे हो, जिसकी वजह से आपके वेरिकोसील के ग्रेड्स बढ़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे आप ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हो, आप उसके रूट कॉज को बढ़ा रहे हो। जी हाँ, आपने सही सुना, वेरिकोसील का जो रूट कॉज है वो इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको लगातार बनी हुई है, आप यहाँ पर ज़्यादा जोर लगा रहे हो, तो आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं देगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। अक्सर हमें देखने को क्या मिलता है कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक रूट कॉज जो होता है उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या अभी भी है। इवन वो अपने डॉक्टर से भी कई बार डिस्कस नहीं करते हैं, जो उन्हें ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट के अंदर आपकी जो मेडिसिन हैं, क्या उसमें आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए कोई मेडिसिन है या नहीं। सेकेंड थिंग, आपके डाइट में ऐसे चेंजेस किए गए हैं या नहीं जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन ठीक हो रहा है। अगर नहीं तो आप ये दवाई चाहे 6 महीने लीजिए, 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, आपका वेरिकोसील ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप समस्या की जड़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ समस्या को देख रहे हैं। जब तक समस्या की जड़ पर काम नहीं किया जाएगा तो वो समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, अपनी मेडिसिन में डॉक्टर से बात करके ये ध्यान देना है, अपनी डाइट में ऐसा चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कोलाइटिस है, वो आपको ना हो। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस नहीं होगा तो आपका जो वेरिकोसील है वो आपको अपने ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि आपकी मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए, आपकी डाइट में ऐसा खाना होना चाहिए जिसकी वजह से जो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो इनडाइजेशन हो रहा है, जो कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि उसके खत्म होते ही आपके वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो आपको खत्म होती हुई दिखाई दे जाएगी, क्योंकि उसके लिए आप एक सही ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जिनकी एज अभी कम है, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, वो फिटनेस फ्रीक है, एक्सरसाइज के दीवाने हैं, तो वो क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि
कि वो बिना सपोर्टर के, बिना लंगोट के एक्सरसाइज कर लेते हैं, या शायद वहाँ पर ये ध्यान रखते हैं लेकिन अपनी रोज़ाना की लाइफ में सिलेंडर ऐसे ही उठा लिया, बेड ऐसे ही खिसका दिया, यानी किसी भी भारी चीज़ को धकेलना या किसी भी भारी चीज़ को उठाना। इवन कई लोगों का ऐसा कुछ प्रोफेशन भी होता है जहाँ पर उन्हें कुछ भारी चीज़ें उठानी ही पड़ती हैं, तो उस वक्त उन्हें एक चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनका ऐसा कोई काम है तो उन्हें लंगोट या सपोर्टर 100% वियर करना है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मेडिसिन, आपका ट्रीटमेंट वेस्ट है। क्योंकि कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, जो दिक्कत, जो फोर्स आपके टेस्टिकल्स पर जा रही है वो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो वेरिकोसील के ग्रेड्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हो रहा, तो आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपका ट्रीटमेंट सही है। अब खुद सोचिए, अगर आप एक ड्राइवर रखते हैं, अगर वो गाड़ी ठीक नहीं चला रहा, आप उसे तुरंत चेंज कर देते हैं, लेकिन मेडिसिन आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खा ली, 4 महीने खा ली, लेकिन आपको अगर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको नहीं लगता आपको अपना डॉक्टर या आपको अपना पैथी चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो आपको एलोपैथिक ट्राई करनी चाहिए, एलोपैथिक ले रहे हैं तो होम्योपैथिक ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक चीज़ बहुत खास है, खासकर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स के साथ, कि हम अपने पेशेंट के साथ लगातार टच में रहते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उनसे सारे अपडेट्स लेते हैं। आप खुद सोचिए कि जब हमारे देश में ऋतु इतनी सारी हैं, यानी मौसम इतने सारे हैं, फल बदल जाते हैं, सब्जी बदल जाती है, तो दवाई क्या हर वक्त एक ही लेके आप चीज़ ठीक कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, डॉक्टर ने आपको कहा जामुन खाने हैं, जामुन इस मौसम में आ रहे हैं, लेकिन अगर यही मौसम नवंबर का हो तो क्या आप जामुन खा पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर आपका डाइट में भी टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स खास ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ वो अपने पेशेंट के टच में रहते हैं ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत आए तो उसका जड़ से खात्मा किया जा सके। हो सकता है आपके मन में इस टाइम कुछ सवाल ज़रूर आ रहे हो, उन सवालों का जवाब आप अभी जान सकते हैं। सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लें। आप अपनी इस समस्या को बिना किसी सर्जरी के जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉल करके, या फिर आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।